हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश नवोदय ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम बौद्ध मास के बारे में आपको बताए थे, बौद्ध मास के नियमों के बारे में आप सबों को बताए थे। बच्चों, एक बार फिर बौद्ध मास को हम लोग ताजा कर लें। तो बौद्ध मास में रूल है कि सबसे पहले बी यानी कि ब्रैकेट का काम करते हैं, कोष्ठ का काम करते हैं। उसके बाद ऑफ यानी का काम होता है। उसके बाद डिवाइड यानी भाग का काम करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना का काम करते हैं। बच्चों, इसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ का काम करते हैं। और बच्चों, सबसे अंत में हम लोग सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव का काम करते हैं। यानी 1 नंबर में इसका काम करते हैं, 2 नंबर में इसका, 3 में इसका, 4 में इसका, 5 में इसका और 6 में इसका। अब हम लोग बौद्ध मास पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 5 गुना 3 जोड़ 2। तो बच्चों, इसमें 2 साइन दिख रहे हैं, एक गुना का साइन है और दूसरा प्लस का है यानी जोड़ का है। तो दोनों चिन्ह में सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, तो गुना का काम करेंगे। इसलिए पहले 5 का गुना 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15। और जिसका काम नहीं होगा उसको जैसे है वैसे ही यहां उतार दिया जाएगा। उसके बाद अब एक ही चिन्ह बच गया जोड़, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है। अब इस दूसरे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, ये देखिए। तो दूसरे क्वेश्चन को हम लोग यहां हल करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहां हल करेंगे। इसमें है भाग, गुना और जोड़। तो अब भाग, गुना, जोड़ में किसका काम पहले होगा बच्चों, तो पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। तो 6 का पहाड़ा उतना बार पढ़ेंगे जितना बार में 24 आ जाए। तो बच्चों, 6 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो क्या आ जाएगा, 24। यानी 24 में 6 से हमने भाग दे दिया, भागफल आया 4। अब ये दोनों का काम नहीं होगा, प्लस और गुना और प्लस का, तो इसको हम लोग वैसे ही यहां उतार देंगे। अब इसमें गुना का काम हम पहले करेंगे। तो 4 में 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 16। अब प्लस 7 उतार लिया जाएगा। इसके बाद 16 में 7 को जोड़ देंगे। तो 16 और 7 कितना होगा बच्चों, कितना होगा, तो 23। और यही 23 आपका आंसर हो गया। अब जो है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 5 गुना 4 माइनस 2 प्लस 2 गुना 5। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। क्वेश्चन था 5 गुना 4 माइनस 2 प्लस 4 गुना 5। तो इसको कैसे हल करेंगे,
देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको हल कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम गुना के काम को करेंगे, दोनों तरफ गुना है तो 5 से 4 में गुना करेंगे, 5 चौके 20। अब इस -2 को वैसे ही उतार देंगे, फिर प्लस 4 पचे 20। अब ये इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस क्या है, छुपा हुआ है, तो दोनों प्लस वाले को एक साथ लिख लेंगे और माइनस वाले को लास्ट में ले जाएंगे। अब इस 20 और 20 को जोड़ेंगे, कितना होगा 40। अब माइनस की क्रिया होगी, घटाओं की क्रिया होगी। 40 से 2 जाएगा, कितना होगा 38। आंसर हो गया। अब और भी प्रश्न को हम लोग देखेंगे, एक प्रश्न और देखते हैं। इसमें एक छोटा कोष्ठ को हम लोग शामिल कर लें। तो सबसे पहले बौद्धमास के नियम के अनुसार हम लोग ब्रैकेट का यानी कोष्ठ की क्रिया को सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया पर चलते हैं, और जिनका नहीं होना है इस स्टेप में काम, उनको जैसे है वैसे ही नीचे नोट कर लेते हैं। अब जो है यहाँ कोष्ठ हटाएंगे तो आपको पता है कि जब भी कोष्ठ हटता है तो इसके बदले गुना का चिन्ह लग जाता है। तो अब इस साइड में माइनस है और इधर भी माइनस है, अब बीच में कोष्ठ है, कोष्ठ हटेगा तो गुना हो जाएगा। तो माइनस और माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस में गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। पहले भी आप लोगों को बताए थे कि प्लस और प्लस में गुना होगा तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस, माइनस और माइनस में गुना होगा तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस, माइनस और प्लस में गुना होगा तो रिजल्ट आएगा माइनस, प्लस और माइनस में गुना होगा तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों माइनस। तो यहाँ माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस का साइन देते हैं और इस 2 को नीचे नोट कर लेंगे। हो गया कोष्ठ की क्रिया। अब जो है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ का चिन्ह दिया है, तो क्या करेंगे का काम पहले करेंगे, और जिनका काम नहीं होना है उनको जैसे है वैसे ही नीचे उतार देंगे। अब 16 का 4 यानी कि का मतलब क्या होता है गुना करना, यानी 16 को 4 से गुना कर देना है। 16 को किससे गुना कर देना है 4 से। तो बच्चों 16 चौका क्या होगा 16 चौका बोलिए 16 चौका 64 होगा। 16 चौका क्या हो जाएगा 64। तो हम अब यहाँ क्या लिखेंगे 64 और प्लस के बाद 2 है 2 नोट कर लिया। अब का की क्रिया हो गई। अब बारी है किसकी भाग की। तो भाग देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ना है उतना बार जितना बार में 8 आ जाए। तो आप बहुत आसान है, 2 चौके 8 यानी 2 से जब 8 में भाग देंगे तो क्या आएगा 4। अब जो है बाकी को जैसे है वैसे उतार लिया गया।
अब गुना है, जोड़ है, तो पहले किसका काम होगा इसमें? तो जोड़ का, गुना का काम होगा पहले। तो 5 चौका 20। अब जो भी बच गया वो केवल जोड़ बच गया, तो अब इन सबको हम लोग जोड़ कर लिख लेंगे। तो 2 और 4 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 और 2 8, यानी कि 86 इसका आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ऑफ भी अंग्रेजी में लिखते हैं और इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? का। जो इस क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं और इसको हल करते हैं बौद्धमास के रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न में किसको हल करेंगे बच्चों? का को। का मीन्स आपको बता दिए हैं, का मतलब है गुना करना। तो हम लोग गुना करेंगे 16 को 8 बार या 8 को 16 बार। तो 16 से जब 8 में गुना करेंगे कितना आएगा? 128। अब जिनका काम नहीं होना है उनको जैसे है वैसे ही नीचे उतार दिया जाएगा। अब बच्चों इसमें भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो बौद्धमास के हिसाब से सबसे पहले भाग का काम होगा। किसका काम होगा बच्चों? भाग का काम होगा। तो अब 128 में 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12 और 2 चौके 8। अब बाकी जो है जिनका काम नहीं हुआ अब उनको नीचे ले लेंगे। अब इसमें गुना है, जोड़ है और घटाव है। तो गुना जोड़ घटाव में हम लोग गुना का काम पहले करेंगे। तो गुना करेंगे 8 से 64 में, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 छक 48 और 3 51। अब जिनका काम नहीं हुआ उनको नीचे उतार लेंगे। अब बच गए हैं जोड़ और घटाव। तो बच्चों पहले जोड़ की क्रिया होगी। अब 512 में 4 जोड़ लेंगे, कितना होगा? 516 होगा। अब इसका काम नहीं हुआ तो इसको नीचे उतार लेंगे। और अब लास्ट में घटाव की क्रिया होगी। तो 516 से 2 को घटाएंगे, यानी 6 से 2 गया 4, ये 1 और ये 5, यानी 514 इसका आंसर आ गया। अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 25 गुना 4, 25 माइनस 4 गुना 7 प्लस 5 भागे 4 है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। सातों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। देखिए कैसे हल होता है प्रत्येक प्रश्न। अब इसमें क्वेश्चन है 25 माइनस 4 गुना 7 प्लस 5 भागे 4। अब इसको हल करना है। तो बच्चों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हम लोग सबसे पहले
कोष्ठ का काम करेंगे। चूंकि बौद्ध मास में हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले बी आता है, यानी ब्रैकेट यानी कोष्ठ का काम हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो इस प्रश्न में कोष्ठ कहाँ है? तो कोष्ठ यहाँ है। तो पहले हम लोग कोष्ठ का काम करेंगे। देखिए, 4 और 5, 7 और 5 को जोड़ेंगे, 7 5 12। कोष्ठ यहां भी हटा सकते हैं और इसके बाद वाले स्टेप में भी हटा देंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कोष्ठ को यहीं हटा देते हैं। कोष्ठ को हम लोग यहीं हटा देते हैं, चूंकि कोष्ठ की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोष्ठ के दोनों ओर साइन लगे हुए हैं, एक तरफ गुना और दूसरा तरफ भाग। अब कोष्ठ का काम समाप्त है। अब जो है इसमें है घटाव है, गुना है, भाग है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले किसको करेंगे? भाग के काम को पहले करेंगे, यानी 12 में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। अब जो है अगले स्टेप में चूंकि घटाव है और गुना है, तो पहले किसका काम होगा? गुना का काम होगा। तो जिसका काम नहीं होगा उसको उतार दिए। अब गुना कर लेंगे, 4 का गुना 3 से, तो 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। अब केवल घटाव है, तो 25 से 12 को घटाएंगे, तो 5 से 2 गया 3 और 2 से 1 गया 1, यानी कितना आंसर हो गया? 13। और अब क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 घटाओ 13 जोड़ 2 गुना 12। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले गुना का काम कर लेंगे। तो जिसका काम नहीं करना है, जैसे है वैसे उसको उतार दिया। अब 12 को 2 से गुना कर देंगे, तो 12 दूने 24। अब जो है यहां थोड़ा समझना आवश्यक है बच्चों, प्लस का काम तो पहले होगा और माइनस का काम बाद में होगा, लेकिन यहां थोड़ा सा हम सजा लेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बगल में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहां प्लस छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? प्लस छुपा रहता है। यहां क्या छुपा हुआ है? प्लस छुपा हुआ है। तो प्लस प्लस वाले को, यानी एक समान श्रेणी को, यानी समान जाति को एक जगह कर लेंगे, यानी प्लस प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो 64 प्लस वाला है और 24 प्लस वाला है, इसको हम लोग एक साथ कर लेंगे और अंत में क्या लिख देंगे? -13। तो अब जो है प्लस हो जाएगा, पहले दोनों प्लस का काम कर लेंगे। तो 4 4 8 और 6 2 8, और माइनस का काम अभी भी बाकी है। तो लास्ट स्टेप में हम लोग माइनस का काम कर लेंगे। 8 से 3 गया 5 और 8 से 1 जाएगा 7, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? 75। इसका सही आंसर आ गया 75। अब हम लोग उसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। तो उसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। देखिए उसके बाद वाले प्रश्न को बताते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन बड़ी कोष्ठ शुरू है, छोटी कोष्ठ शुरू है,
45 -3 छोटी कोष्ठ बंद भागे छोटी कोष्ठ शुरू 3 + 4 छोटा कोष्ठ बंद और साथ साथ बड़ा कोष्ठ बंद। अब जो है एक चीज यहां समझना जरूरी है कि बॉडमास के रूल के हिसाब से बच्चों बी पहले आता है, यानी ब्रैकेट का काम पहले होगा, लेकिन ब्रैकेट भी 4 प्रकार के होते हैं। तो किस ब्रैकेट का काम पहले होगा और किस ब्रैकेट का काम बाद में होगा, ये भी हम लोगों को समझ लेना आवश्यक है। तो ब्रैकेट में एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक मझोला ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है और एक रेखा कोष्ठ होता है। छोटा ब्रैकेट बंद, मझोला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। तो इतने तरह के ब्रैकेट हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले जो है अंदर से हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठ का काम करते हैं। किसका? रेखा कोष्ठ बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठ। तो रेखा कोष्ठ का काम सबसे पहले करते हैं। उसके बाद छोटा कोष्ठ का काम करते हैं, छोटा कोष्ठ का काम। उसके बाद मझोले कोष्ठ का या मध्यम कोष्ठ का काम करते हैं और सबसे बाद में बड़ा कोष्ठ का यानी बड़ी कोष्ठ का काम होते हैं। देख लिए, सबसे पहले रेखा कोष्ठ 1 नंबर में, 2 नंबर में छोटा कोष्ठ, 3 नंबर में मझोला कोष्ठ और 4 नंबर में यानी लास्ट में बड़ा कोष्ठ का काम किया जाता है। ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न में 2 ही कोष्ठ हैं, एक छोटा कोष्ठ है और एक बड़ा कोष्ठ है। तो हम लोग छोटा कोष्ठ का काम पहले करेंगे। देखिए कैसे बनता है। बड़ा कोष्ठ को जैसे है वैसे लिख देना है, कुछ नहीं करना है इसको। अब छोटा कोष्ठ के अंदर का काम कर लेंगे, यानी 45 से 3 को घटा लेंगे। माइनस का साइन है यानी घटाया जाएगा। तो 45 से 3 जाएगा, कितना होगा? 42। कितना होगा? 42। अब भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह रहेगा। अब छोटा कोष्ठ है तो इसका काम कर लेंगे, यानी 3 में 4 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, क्योंकि यहां जोड़ का चिन्ह है। तो 4 और 3 7 हो गया। अब जो है बड़ा कोष्ठ बंद करेंगे। हम चाहे तो यहां भी कुछ छोटा कोष्ठ को हटा कर लिख सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप ले लेंगे। तो एक स्टेप ले लेते हैं। तो इधर 42 हुआ और भागा इधर 7 हुआ। अब जो है जब ये क्रिया कर लेंगे भाग की, 42 में 7 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 छक 42, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 6। और बड़ा कोष्ठ इसके साथ हट जाएगा, क्योंकि बड़ा कोष्ठ के अंदर का क्रिया हो चुका है, तो बड़ा कोष्ठ हट गया। तो क्या आंसर आएगा? 6। आप इस स्टेप को लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद सीधे आप इस स्टेप पर और इसके बाद इस स्टेप पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस स्टेप को भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह आपका यह प्रश्न हल हो गया। अब अगले प्रश्न को देखें हम लोग कि अगले प्रश्न में क्या है। बाद वाले प्रश्न को देखते हैं और वह प्रश्न है दो गुने 3 भागा 120
+4। अब थोड़ा सा अटपटा है प्रश्न, लेकिन इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग छोटा कोष्ठ का काम कर लेंगे। तो 2 तिया क्या होगा 6, अब भागा 120 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तो 120 और 4 124 होगा। अब जो है भाग करेंगे, यानी इधर वाले को ऊपर लिखेंगे और इधर वाले को नीचे लिखेंगे। कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक ये होती है उनसे कि जो बड़ा है उसमें छोटा से भाग देने लगते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। भाग के चिन्ह के इधर जो प्रश्न है, जो संख्या है, वो अंश होता है। क्या होता है बच्चों? अंश। और भाग के बाद जो लिखा जाता है वो हर है। तो हमेशा अंश में ही हर से भाग दिया जाता है, ना कि हर में अंश से भाग दिया जाता है। इसलिए छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। छोटा और बड़ा तो हो सकता है, तो छोटा बड़ा से भाग में मतलब नहीं है। इधर वाला अंश है और इधर वाला हर है, तो हमेशा अंश ऊपर लिखा जाएगा और हर को भाग यानी बट्टा के चिन्ह के नीचे लिखा जाएगा। यानी हमेशा अंश में हर से भाग दिया जाएगा, न कि हर में अंश से भाग दिया जाएगा। तो यहां सावधान होकर काम करना है। यहां जो है सावधान होकर काम करना है। अब 6 में 124 से भाग देना है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं, कटाकर छोटा कर लेते हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, और 2 से नीचे वाले को काटेंगे, 2 छक 12 और 2 दूना 4। यानी बट्टा में अगर रखने देना है तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 3/62 होगा, चूंकि अब ये छोटा रूप में आ चुका है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोगों का छूट रहा था, ये क्वेश्चन हम लोगों का छूट रहा था, तो इसी को देखते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को तो यह क्वेश्चन है जो छूट रहा था, वो क्वेश्चन है 2 गुना 3 जोड़ 4 कोष्ठ बंद 3, फिर है गुना 4 बड़ा कोष्ठ शुरू 5 + 6 बड़ा कोष्ठ बंद। ये क्वेश्चन छूट रहा था हम लोगों से, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें अभी आपको ब्रैकेट का झंझट बताए थे, हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्ठ का काम करेंगे इसका। तो छोटा कोष्ठ में 2 गुने 3 है और +4 है, तो पहले इसमें गुना का काम कर लेंगे। तो 2 तिया 6 + 4 छोटा कोष्ठ बंद 3 गुना 4, जिसका काम नहीं होना है उसको वैसे ही उतार देंगे। अच्छा, यहाँ 4 छूट गया है। चलिए, अब 6 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 और 4 क्या होगा 10,
अब जो है हम लोग छोटा कोष्ठ को हटाएंगे। आपको समझाए थे कि जब भी छोटा कोष्ठ हटेगा तो गुना का चिन्ह लग जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या करें, 10 छोटा कोष्ठ हटाए तो यहाँ गुना का चिन्ह और ये 3 गुना 4। अब बड़ा कोष्ठ का भी काम कर लें, तब 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। अब जो है 10 गुना 3 गुना 4, और जब यहाँ भी ये कोष्ठ हटेगा तो गुना का चिन्ह लगेगा, तो गुना 11। अब इसको हम लोग गुना कर ले। तो गुना कैसे करेंगे कि आसान होगा, तो पहले ये दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 3 चौके क्या हो जाएगा, 12। अब 12 से 10 में गुना करेंगे 120। अब 120 को 11 से गुना कर देंगे, तो 11 से गुना का मतलब ऐसे लिख लिए 0 2 2 और 1 3 और ये 1, कितना हो जाएगा 1320। इसका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया, बन गया। अब जो है इसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है 5 गुने 12 प्लस 3 माइनस 4। तो ये तो सिंपल है। पहले हम लोग गुना का काम करेंगे, तो 12 पच्चे क्या हो जाएगा 60। जिसका काम नहीं होना है इसको ऐसे ही उतार दिए। अब इसमें जोड़ का काम कर लेंगे, तो 60 और 3 63 हो जाएगा। अब जिसका नहीं काम होना है उतार लिए, और अंत में ये घटाओं का काम होगा, तो 63 से 4 घटाएंगे तो 13 से 4 गया 9, और इधर से एक दहाई लिए थे तो क्या बच गया है बच्चों 5, और यहाँ 5 लिख दिए। कितना हो गया आंसर 59 अब जो है इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अब इसके आगे क्वेश्चन है 161 गुना 2 कोष्ठ बंद है प्लस 4 माइनस 2 बड़ा कोष्ठ बंद 4। अब इसको हल करना है तो पहले हम बताए हैं कि पहले छोटा कोष्ठ का काम हम लोग करेंगे। तो छोटा कोष्ठ का काम किया जाए तो 2 एकम 2, 2 छक 12 का 2, हासिल 1 और 2 एकम 2 1 3, कितना आ गया 322। अब जो है जिसका काम नहीं हुआ उसको उतार देंगे। अब इसमें जोड़ का काम हम लोग सबसे पहले कर लेंगे। तो 4 और 2 कितना होगा 6, 4 और 2 6, ये आया 2 और ये 3। अब माइनस का काम अभी नहीं हुआ है उसको भी नोट कर लिया। अब जो है घटा देंगे तो 6 से 2 गया 4, और ये है 2 और ये उतर गया 3। और यहाँ ये जब बड़ा कोष्ठ को हटाएंगे हम लोग तो आपको बताए हैं गुना का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए और यहाँ हुआ 4। अब जो है गुना कर लेंगे 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9,
और 4 तिया 12, यानी इस प्रश्न का उत्तर आएगा 1296। इस तरह बहुत सारे प्रश्नों को हल किया गया। इस आधार पर हम और भी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, जिसको आप खुद हल करके देखेंगे। तो बच्चों, बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग हल किए। अब कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं जो आप खुद से हल करके देखेंगे, और हमें विश्वास है कि आप इसको बढ़िया से हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।